चलिए शुरू करते हैं। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। क्या बोलो? लैंथेनाइड संकुचन। ये अब आगे पढ़ते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ते हैं और इस बार एग्जाम में फिक्स आने वाला है। नाम क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। पूरा लिख दिया है हमने, स्क्रीनशॉट लेकर मैटर अपने पास रख सकते हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं कि क्या है लैंथेनाइड संकुचन। बड़ा इंपॉर्टेंट। कितने नंबर हो सकता है? 4 नंबर। कितने नंबर बोलो? 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं लैंथेनाइड संकुचन है क्या। तो परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक। कहाँ तक? 57 से 71। याद रखो ट्रिक, ला लू 57 से कहाँ तक? 71 तक। क्रम से चलने पर, कैसे चलने पर? क्रम से चलने पर परमाणु क्रमांक 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। क्रम से चलने पर ये जो त्रिज्याएं हैं इनकी, चाहे परमाणु त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो, क्या चाहे परमाणु त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या, क्रम से घटती है। कैसे? क्रम से घटती है। लो देखो, क्रम से घटा दे रहे, क्रम से घट रही है, धीरे धीरे ये क्रम से क्या हो रही है? घट रही है। इसी को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। देखो क्या लिखा गया, लैंथेनाइड श्रेणी में 4F श्रेणी बोलते हैं। 57 से कहाँ तक? चलो 71 तक। हालांकि यहाँ से माना जाता है ये लैंथेनाइड जो प्रॉपर्टीज है वो इनसे मैच करता है। ये डी ब्लॉक का है, लेकिन पूरी श्रेणी का नाम इसके नाम पे रख दिया गया, क्या? लैंथेनाइड श्रेणी। तो परमाणु क्रमांक 58 से कहाँ तक? चलो 71 तक। क्रम से चलने पर त्रिज्याएं क्रम से घटती है। तो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा और त्रिज्याएं क्रम से क्या हो जाएगी? घट जाएंगी। कितना घट जाता है? 15 पिकोमीटर तक। कितना बोलो? 15 पिकोमीटर तक त्रिज्याएं घटती हैं, चाहे परमाणु त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो। अब क्या करना है? अगर ये परमाणु त्रिज्या है, अगर आयनिक त्रिज्या करना है तो सबके ऊपर एक कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, तो 3+ लिख दो, 3+ लिख दे। देखो 3+ सब लिख देते हैं। तो ये इसकी कौन सी त्रिज्या हो जाएगी? आयनिक त्रिज्या। क्या बोलो? आयनिक त्रिज्या। सब पे क्या लगा लो? 3+ लगा दिए। सब पे क्या लगा दिए? 3+ लगा दिए हैं। तो त्रिज्याएं क्रम से क्या हो रही? घटे। देखो क्या लिखा गया, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ने पर परमाणु आयनिक त्रिज्याएं क्रम से घटती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो ये हमने तो लिख दिया है, लेकिन बात है कि इसको कैसे याद करेंगे। तो अभी लास्ट में बन रही है, बताएंगे आपको ट्रिक कैसे याद करना है। तो कारण क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या कहिए? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, क्षीण परीक्षण प्रभाव हो जाता है। ये क्या है? इसको समझते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, इसको समझो। देखो ये न्यूक्लियस होता है। जब हम ऐसे बाहर की तरफ क्या होते हैं? सेल होते हैं, और 1 2 3 4 5 और 6 सेल होती है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाला सेल है, यहाँ है, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, और यहाँ आप 57 से चलो 71 तक। 57 से कहाँ तक? 71 तक। तो दूरी उतनी ही है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका अट्रैक्शन इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो बीच में सेल होती है, 2 टाइप होती है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी वाले में इलेक्ट्रॉन रहता है, अस्थायी नहीं रहता है। तो जैसे स्प्रिंग नहीं होता, ये सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो इसका पावर बढ़ने के कारण इसका प्रभाव जितना ज़्यादा पड़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका प्रभाव जो आउटर इलेक्ट्रॉन में पड़े, उसी को क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो बढ़ जाता है। दूसरा क्षीण परीक्षण प्रभाव। क्या होता है? इसको समझो कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में रिपल्सन करते हैं, इसको कहते हैं परिरक्षण। क्या कहते हैं? परिरक्षण। लेकिन जब यहाँ 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका प्रभाव इस वाले 5वें सेल पड़ता है, लेकिन 6वें सेल पे नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं परीक्षण प्रभाव। छिड़ पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको बाहर ढकेल दे। तो 2 कारण हो गए, प्रभावी नाभिकीय आवेश का बढ़ना और क्षीण परीक्षण प्रभाव का पाया जाना। चलिए ठीक है, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गई। और कितना घट जाता है? 15 पिकोमीटर। अब आता है गुणों पर प्रभाव। देखो आकार का घटना, क्रम से आकार घट रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा का ध्रुवण क्षमता का बढ़ना। ये क्या? जैसे समझो इसका कोई कंपाउंड ले लेते हैं, LuOH थ्राइस। तो इस पे Lu पे कितने प्लस है? 3+ हो गए। और ये OH पे क्या है? माइनस है। अब इसका आयनिक कंपाउंड अगर बन रहा है, तो समझो क्या बन रहा है? आयनिक कंपाउंड है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा। तो यही जिस पावर से इसको अपनी तरफ इसके क्लाउड को खींचता है, उसी को कहते हैं ध्रुवण क्षमता। और ये आकार घटने में बढ़ता है। तो आकार घट रहा है, तो सबकी ध्रुवण क्षमता धीरे धीरे इधर क्या होगा जी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान समझो। अगला क्या कहा जा रहा है? ऑक्साइडों का क्षारीय गुण घटता है। अब क्या होता है? ध्यान समझिए। तो क्षारीय गुण क्रम से घटे, इसके ऑक्साइड बना लो, क्षारीय गुण क्रम से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्रम से क्या हो जाए? घट जाए। जैसे आकार घटना वैसे क्षारीय गुण घटता चला जा रहा है। अगला हाइड्रॉक्साइडों का क्षारीय गुण। किसका? हाइड्रॉक्साइडों का क्षारीय गुण
घटता है। क्यों घटता है? देखो हमने ये तीर लिखे हैं। अब होता क्या, जैसे अभी आपने देखा ये La3+ है, ये Lu3+ है और ये OH माइनस है, ये OH क्या माइनस है। और जो जली विलयन में OH माइनस देता है, OH H+ देता है तो क्या कहते हैं एसिड, OH माइनस देता है तो क्या कहते हैं बेस, क्षारीय गुण। अब देखो ये क्या होता है, ये अपनी तरफ ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ चलने पर आकार घट गया और ये बड़ा है ये छोटा है, ये आसानी से टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा तो ये OH माइनस आसानी से नहीं देगा तो क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमने लिखा गया क्षारीय गुण का घटता हुआ क्रम। अगला देखो 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का एक ही वर्ग में आकार बराबर हो जाता है। जैसे देखो जिरकोनियम हाफनियम है, नियोबियम टेंटलम है, इनका आकार बराबर हो जाता है तो इनको कहते हैं रासायनिक जुड़वा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलो, रासायनिक जुड़वा, केमिकली ट्विंस। तो इतने प्रभाव पड़ जाते हैं गुणों पर, कारण क्या